जब लड़की ने अपनी आंखों से देखा कि उसकी बड़ी बहन के बच्चे को पड़ोस की प्रसूता औरत ने बदल दिया है, तो जब वो औरत पहाड़ों में जड़ी बूटी लेने गई, तब मौसी छोटी बहन ने तुरंत अपनी नवजात भांजी को वापस बदल दिया। लेकिन उस गांव की औरत को कुछ भी पता नहीं चला। वो अगले ही दिन डिस्चार्ज होकर घर चली गई। उसने मन ही मन ठान लिया था, जब उसकी बेटी बड़ी होकर अमीर घराने की हायर सोसाइटी की बेटी बन जाएगी, तब वो जाकर सच्चाई बताएगी और बेटी को वापस आएगी। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि उसकी असली बेटी तो उससे पहले ही खुद उसे दरवाजे पर आ पहुंची। चैन चैन, अच्छे से पढ़ाई करो, एग्जाम आने वाले हैं। तुम्हारी आंटी शाओयू तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई है। ठीक है, तुम्हारी आंटी तो अब चली भी गई। क्या देख रही हो इतनी देर से? दिन भर उसी के पीछे लगी रहती हो। सुनो, अगर तुमने इस बार चिंगहुआ या पेइचिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया, तो देखना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती। दरवाजे पर आवाज आती है। क्या ये मेरे पापा चेन्यू का घर है? अरे छोटी लड़की, ये शियो का घर है। लेकिन तुम ऐसे किसी को पापा मम्मी मत कहो, समझी? मैंने गलत नहीं कहा। मैं अपने पापा मम्मी को ढूंढने आई हूँ। तुम्हारे पापा मम्मी का नाम क्या है? तुम हमारे घर क्यों आई हो? मेरे पापा का नाम शेनयो है और मेरी मम्मी का नाम। अरे लड़की, तुम शायद गलत जगह आ गई हो। मेरे पति की तो बस एक ही बेटी है, चेन चेन। वो झूठी है या मैं झूठी हूँ? चेन चेन, तुम ज्यादा मत सोचो, हमारी सिर्फ एक ही बेटी है, तुम। पर मेरे पास सबूत है जो साबित करता है कि मैं ही आपकी असली बेटी हूँ। पति धीरे धीरे कहता है। पत्नी, ये नजारा कुछ जाना पहचाना लग रहा है, जैसे मैंने इसे पहले कहीं देखा हो। हाँ, ये वही अस्पताल का कमरा है जहाँ मैंने चेन चेन को जन्म दिया था। और फिर सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी है। जिसे वो अपनी बेटी समझते थे, वो असल में उनकी नहीं थी, और जिस लड़की को उन्होंने ठुकरा दिया था, वही उनकी सगी बेटी थी।